नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। तो साथियों, आज की चर्चा में हम बात करेंगे भारत के नाम हुए एक ऐसे रिकॉर्ड की जिस पर अब तक अमेरिका का राज था, लेकिन अब भारत ने भी अमेरिका के इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अब वो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और अपना झंडा गाड़ दिया है। तो साथियों, और ये कोई मामूली रिकॉर्ड नहीं है, एक ऐसे क्षेत्र में रिकॉर्ड है जिसमें भारत का डंका अगर बजता है तो यकीन मानिए कि ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि के रूप में जाना जाएगा। तो जी हाँ साथियों, आज भारत ने हीरा कारोबार के क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है और ये यूँ कहें कि भारत ने हीरा कारोबार के क्षेत्र में एक ऐसी तरक्की हासिल कर ली है जिसे जो है दुनिया ने अपना लोहा माना है। जिसे लेकर के दुनिया ने अपना लोहा माना है और दुनिया लगातार इस बारे में आज बात कर रही है। तो जी हाँ साथियों, आज भारत ने एक सूरत में जो है डायमंड बोर्स नाम के कार्यालय का उद्घाटन किया है। ये कार्यालय जो है अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन कोई मामूली कार्यालय ऑफिस या बिल्डिंग नहीं है। पेंटागन एक ऐसी कार्यालयी बिल्डिंग है जो दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है। और ये जो है ये कार्यालयी बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है। तो जी हाँ साथियों, आज उस रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पेंटागन को पीछे छोड़ते हुए आज कहीं न कहीं ये उपलब्धि जो है भारत के नाम आ गई है और भारत ने के सूरत डायमंड बोर्स ने ये उपलब्धि अपने नाम कर ली है और इसी के साथ सूरत डायमंड बोर्स अब दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत हो गई है। इस जो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है, ये लगभग जो है 35 एकड़ में फैली हुई है और ये 67 लाख स्क्वायर फुट का इसका जो पूरा टोटल क्षेत्रफल है वो है। और अगर हम पेंटागन बिल्डिंग की बात करें तो ये 65 लाख स्क्वायर फुट की इसका पूरा का पूरा जो परिधीय क्षेत्र था वो था, लेकिन अब जो है इसका जो परिधीय क्षेत्र है वो हमारे यहाँ जो भारत की सूरत वाली इस डायमंड बिल्डिंग का जो परिधीय क्षेत्र है वो लगभग 67 लाख स्क्वायर फुट के आसपास बताया जा रहा है। तो इसी के साथ भारत ने जो है गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों के साथ दर्ज करा लिया है। और इसी के साथ भारत ने जो है हीरा कारोबार में के दिशा में भी एक ऐसा पायदान बढ़ा दिया है कि अब भारत में जो है यानी हीरा जैसी महंगी जो एक तरीके से हम कहें कि धातु अधातु या जो भी जो तत्व है या जो भी है, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में अब भारत का डंका और ज़्यादा तेज़ी से बजने वाला है। अभी तक वैसे भी हीरा की चाहे पॉलिशिंग फिनिशिंग या हीरा पूरे पूरे के पूरे कारोबार में भारत की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 90% की है। और भारत इसमें जो है कहीं न कहीं अपना जो टोटल वो है वो लगभग 3% के आसपास है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाबत जब उनका उद्घाटन करने वो गए हुए थे तो आज उन्होंने इस बाबत कहा कि अब हमें जो है दहाई की डिवीज़न में पहुँचना है, क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग में हम हालांकि टॉप पर हैं, लेकिन तो भी हमारा जो स्थान है वो मतलब जो हमारे जो हिस्सेदारी है वो लगभग 3% के आसपास है। और अन्य देश भी हैं उनके और भी कम है, मतलब कोई 2% 2.5% इस तरीके से है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना ये था कि अब हमें इस मामले पर दहाई में पहुंचना है और दहाई में भारत का झंडा गाड़ना है। आप जानते हैं इस बिल्डिंग के थोड़ा और बारे में। ये बिल्डिंग जो है लगभग 9 मंजिला ये इमारत की मतलब इसमें जो है 9 टावर होंगे और ये 15 मंजिला बिल्डिंग रहेगी। लगभग जो है 9 इसमें जो है टावर और ये 15 मंजिला बिल्डिंग रहेगी। इसको इस तरीके से डिज़ाइन करके बनाया गया है कि इसके जो सारे के सारे जो मतलब जो पूरा का पूरा जो बीच का जो चैम्बर होगा वो कहीं ना कहीं एक ही रास्ते से खुल जाएगा और आसानी से मतलब जो है सारे के सारे लोग इस बिल्डिंग में लगभग जो है 65,000 से भी ज़्यादा लोग जो है इसमें पहुँच सकेंगे और वहाँ पर जो है आसानी के साथ काम कर सकेंगे। और इस तरीके से कहीं न कहीं मतलब जो है इतने ज़्यादा लोगों के काम करने के लिए वहाँ पर चाहे पॉलिशिंग का काम हो, फिनिशिंग का काम हो या हीरा की जो भी कढ़ाई का काम हो, वो सारे के सारे कार्य बहुत ही आसानी से वहाँ पर हो सकेंगे। और एक कार्यालयी बिल्डिंग के लिहाज से कहीं न कहीं भारत का जो नाम है वो डायमंड सिटी सूरत का जो नाम है वो पूरे वर्ल्ड में छा जाएगा और पूरे वर्ल्ड में डायमंड सिटी जो है के नाम से सूरत और भी जल्दी से फेमस होगा। क्योंकि जब कहीं न कहीं देश में इस तरीके की इमारतें बनती हैं या इस तरीके की जो तरक्की के काम होते हैं तो इसका वर्ल्ड लेवल पर नाम होता है। आज अगर हम दुबई को देखें तो कोई बहुत बड़ा देश नहीं है दुबई, लेकिन अगर वो दुबई किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो उसमें कहीं न कहीं सबसे बड़ा योगदान है उसकी इमारतों का, कार्यालयी इमारतों का। आपको जितने भी दुनिया के बड़े-बड़े ऑफ़िस मिलेंगे वो सब दुबई में मिलेंगे। और क्योंकि दुबई में वैसे वहाँ पर जो है ना वहाँ मतलब कोई भी बहुत चीज़ें उपजाऊ ज़मीन वहाँ की नहीं है, लेकिन इसके बाद भी एक रेगिस्तान में उन्होंने एक ऐसा शहर खड़ा कर रखा है जो पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। क्योंकि उन्होंने वहाँ पर ऐसी-ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं, ऐसे-ऐसे कहीं न कहीं उन्होंने वो बना रखे हैं
कार्यालय बना रखे हैं, ऑफ़िस बना रखे हैं, जिससे कि उन्हें उनका जो नाम है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है और दुनिया भर के लोग वहाँ पर रहना, वहाँ पर ठहरना, वहाँ पर जाना, वहाँ पर घूमना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे सूरत में भी ऐसा होगा तो वाक़ई में बहुत ही यहाँ पर तमाम विदेशी लोग आएँगे और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वहाँ पर जो है कि एयरपोर्ट का भी उद्घाटन कर दिया। अभी यहाँ पर सीधे जो है दुबई की यहाँ से फ़्लाइट शुरू हो जाएगी और इसके बाद में इसे लंदन, अमेरिका और इत्यादि तमाम अन्य इंटरनेशनल जो तमाम अन्य जो फ़्लाइट्स हैं उनको भी शुरू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है डायमंड बोर्स के रूप में सूरत में और भारत में हमारे देश ने हासिल की है और यकीनन ये तरक्की जो है बहुत ही खूब शानदार होने वाली है क्योंकि अब इससे कहीं न कहीं भारत का जो डंका है वो पूरी दुनिया में बजने वाला है और भारत तरक्की के पायदान पर पूरी दुनिया में आगे बढ़ने वाला है। तो साथियों कहीं अभी तक जैसे ये था कि फिनिशिंग वगैरह के काम तो मतलब होते थे बड़े-बड़े इनके या यूँ कहें कि हीरे हीरे की बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती थीं और बहुत बड़े-बड़े शोरूम होते थे। लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर इमारत नहीं थी कि जहाँ पर सारे के सारे हीरा का कारोबारी शहर के सारे हीरा कारोबारी जो है एक साथ बैठ सकें, वहाँ पर जो है बात कर सकें, वहाँ पर मतलब जो है हीरे की तरक्की को लेकर वहाँ के उनके काम को लेकर के काम कर सकें। मतलब जो इस तरीके की जो एक व्यापक विचारधारा थी, एक जो समग्र समग्र जो सिस्टम था, वो कहीं न कहीं काम नहीं करता था। तो इस लिहाज से कहीं न कहीं सरकार के द्वारा लिया गया ये फैसला और यूँ कहें कि वहाँ के जो हीरा कारोबारी थे, उनके द्वारा लिया गया ये फैसला बहुत ही शानदार रहा और इसके बाद अब जो है हीरा कारोबार के क्षेत्र में भारत और तेज़ तरक्की करेगा। दहाई क्या वो दिन जल्द आएगा जब भारत में जो है क लगभग जो है 30% से ज़्यादा हिस्सेदारी अकेले हीरे पर अपनी बरकरार रखेगा और अपना झंडा लहरा देगा। तो साथियों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके उद्घाटन के साथ ही उन्होंने मतलब जो है तमाम जो हीरा कारोबारी थे उनको अपनी शुभकामनाएँ दी और उनको जो है उनके बीच में अपनी बात भी रखी और एयरपोर्ट का उद्घाटन उन्होंने किया ही और उन्होंने इस तरक्की के लिए वहाँ के तमाम जो हीरा कारोबारी थे उनसे भी बात की। तो साथियों रखते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।